आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बताते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ये चार खानी माने ये चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, अंडरज, जेरज, उद्भुत और स्वतज। ऐसे ये चार प्रकार से प्राणियों की जो है ना चार खानी यानी चार विभाग बनाए हैं, चार पोर्शन बना रखे हैं संतों ने। तो कहते इस चार खानी में 84 लाख योनियों में धक्के खाता, चार खानी में भरमता और कदे नहीं लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब जैसे महावीर जी की आपने हिस्ट्री देख ली, आख्या था, ये सब झंझट आपका कति मिट जाएगा इस परमेश्वर के कबीर जी के चरणों में इस दास से उपदेश लेकर के। अब क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। 7 समुद्र की मसी करूं, पूरे 100 एक बोतल है 1 किलो की, मान लीजिए उसमें इंक भर रखी है, मनमाना वो जो है 10 किलो कागजों में लेखन कार्य कर दे, और ये समुद्र भरा पूरा, इतनी इंक हो जाए, स्याही हो जाए मसी, और सभी पेड़ पौधों की कलम बना ली जाए। एक हम लिया करते नहर के पास से तोड़ कर, ये सरकंडे है, और उसमें मेरे ख्याल में सैकड़ों कलम बन जाया करती है इतनी के, और एक कीकर काट कर उसकी बना लेते ना, कितनी बनेगी ये भगवान। कहते हैं सारी कलम लिखते लिखते घिसकर नष्ट हो जाए और 7 समुद्रों की इंक भी एंड हो जाए, लेकिन सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे, एक कुत्ते का जीवन लिखना शुरू करो, कहाँ तो उसका जन्म होता है और कैसे उसकी परवरिश होती है। जनवरी का महीना, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, रात के समय गली में पड़ा हुआ होता है। रात को रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, और ऊपर से वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, और चलता फिरता कोई उसका लठ मार जा, या कोई गाड़ी का पहिया ऊपर का उतर जा, उसकी कुल्ली टूट जा। ऐसी दुर्गति, मक्खी खा रही है, मच्छर खा रहे हैं, भूखा मर रहा है। और सुबह उठते फिर उसको भूख लगती है, वो कहाँ जाता है, वो कुत्ता कहाँ बढ़ता है, रसोई की तरफ दौड़ता है। फिर अब रसोई में कौन जान दे, उसने पहले तो भक्ति नहीं करी, नालायक ने अपनी बकवाद करेगा। अब रसोई का निकट उसको कौन जाने देगा, उस अपवित्र पशु को, और वो भूखा मर रहा है, वो लगाता दाव के लग जा, दाव कोई रोटी खीर खांड कुछ तो मिला खा लूं। वो उसको कहते हैं हट हट, ना हटता, उसका फिर लठ मारे पकड़ के, वो फेंक कर मारे, फिर वो ट्या 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 करता करता फिर जा दूसरे घरों के सामने। अब दूसरे सत घर में उसका भाग है, लठ मिला कोई टूक मिला, जब वहां भी लठ रसीद हो गया तो फिर वो कहाँ भागता है, बाहर, गांव से बाहर जाता है, और वहां क्या खाता है, फिर वहां टट्टी खाता है। और तेरा गजब हुई। और जब वो मनुष्य था, गुटी लावा था, बकवाद करे था ना, किसने देखा भगवान, इब देख लिया भगवान, रोज देख लिया, ऊपर नमो कर करो, ओ इब के बने। परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे तेरी चिड़िया चुगी खेत। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। ओए होए, महावीर जैन जी कहते हैं पूरा चक्रवर्ती राजा हुआ और मर के फिर गधा बन गया। वो चक्रवर्ती राजा वहीं फिर गधा बन कर घूम रहा है उसी राजभवन के आसपास। और तेरा गजब हुई हो।
ये इसको हम फाइनल गेम समझ रहे थे कि ये प्रोसीजर से मर जाएंगे फिर हो जाएंगे फिर मर जाएंगे, देखी जाएगी जो होगी। अब मरे फिर के देखेंगे, गधा अपने पास से पहले देखें ताकि कुछ सावधान हो जाए, जान बचे। और जैसे किसी को समझाते हैं, दास का एक बिटर एक्सपीरियंस है स्टार्ट दास सेवा, क्योंकि इस ज्ञान ने कोई सुन के राजी नहीं था, ना घर का ना बाहर का। तो सारे श्लोक सुनने पड़े इस दास ने, कोई मित्र प्यारा या कोई ऐसा नोक भाई शर्म सीमान ने उसको सुनाने लगे, सारे सुनो दे भाई नो होगा नो का। फिर हम कहें भाई भक्ति नहीं करेगा तो गधा बनेगा, नो का देखी जाएगी, ले बता। आखिर में यहाँ एंड कर देता, देखी जाएगी जो होगी। अब गधा अपने पास तू के देखा, फिर तो कुमार देखेगा, कहाँ तो लठ ठोकना है, कितना वजन धरना है, कहाँ तेरे को लेकर जाना है। अब देखना तो अब है, अब पहले देख ले, अपनी मुक्ति करा, बुराई छोड़ दे, भक्ति कर ले। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। क्योंकि देखी जाएगी। परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि कहते हैं वो भी गधे की योनि तक भोगे, और वो पजावे पर, पजावा होता है बहुत ही कुम्हार लगाते हैं, जैसे उसमें ये मटके भी पकाते हैं, और एक जो है ना ईंटों का भट्ठा टाइप बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे चला जाता उसको, वो जो जितना जो स्थान उनके पास होता है, मान ले 100-150 गज का, उसी 200-400 गज में बनाया है तो ओवर गज में, तो उसी के ऊपर वो बनाते जा हैं। उस राख को कहीं और नहीं डालते, जो जिससे ईंट पकाते हैं वो ऊपर ही लगाते चले जाते हैं, तो वो 30-40 फुट ऊंचा हो जाता है। तो उस पजावे पर ऐसे चढ़ता है गधा जैसे पहाड़ पर चढ़, चारों तरफ ऐसे ऐसे कर ऐसे कर नो जाता है 30-40 फुट ऊपर। नीचे से तो कच्ची ईंटें वो उसके ऊपर कमर में एक थैले में डाल दी जाती हैं, और फिर ऊपर जाते ही वो खाली उतार कर, और वो कच्ची उतार के वहाँ पकी हुई ईंटें तैयार होती हैं, वो उसके ऊपर गद्दा ला दी। 1 सेकंड भी कमर उसकी खाली नहीं होती, और जख्म हो जाते हैं कमर के ऊपर। पुण्यात्मा, आपका हाथ जरा सा किसी दीवार के लग जा, खरोंच आ जा, थोड़ी सी खरोंच पर अगर दोबारा फिर कपड़ा भी लग जाता है, इतना दर्द होता है, आंखों पानी आता है। और उस समय गधे के वो ऊपर से जख्म होते हैं, और उस ईंटों का कोरस सैंड होता है, खोरा, वो बोरे में का उस थैले में का निकल कर उसकी कमर पर पहुंच जाता है, और कमर का जख्म पर वो रेत मोटी मोटी डलियों का, और ऊपर से वो बोरा चला जब गधा, वो थैला, वो ईंटों का लोड उसको ऐसे रगड़ लगाता है, तो जख्म के ऊपर दूना दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अब ये याद रखने की बात है पुण्यात्मा, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव है इस काल की माया का, त्रिगुणमयी माया का, कि हम जितने समय इसको सुनते हैं, जब तो एक बार फड़का है आत्मा, और जो ही ये सत्संग समापन हुआ है ना, वो ले, वो कर ले, वो रह गया, वो बाज ले, कोई बात नहीं, जाकर फिर याद करने लग जियो घर पर जाते ही। और इन बातों को याद करके फिर भजन अवश्य करे, चाहे खेत में जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, दुकान पर बैठा है, नौकरी करने जाता है, तो रास्ते में इस समय का सदुपयोग कर लेना है। जो दुरुपयोग करते थे, रागनी गाया करते हो कि तो तरह के बकवाद सोचा करते, अब उसको हटा करके और बात तेरा काम नहीं आवे, वो और बात है, और इस मंत्र पर इसको अपना लगाए रख, भक्ति करता रहे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावे पर गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है, ऐसे महर्षियों की दुर्गति होगी, जैसे आपने भी महर्षि महावीर भगवान के विषय में देखी। कौन सा पंथ पकड़, कौन सा मार्ग अपना ले, उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी अध्याय नंबर
4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर कहा है कि मेरी भक्ति कर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में तत्ब्रह्म का जिक्र किया, वो तत्ब्रह्म कौन है? इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, यानी फिर कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चला जाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी देते हुए कहा है, 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे और तेरे बात समझ में आ जावे तो इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अंधेरे नटा का, इस बणन काट का, जो बेमतलब के जाड़वो जड़े यानी अज्ञान के दंत कथा तूने सुन रखी थी, उसके बाद उस परमेश्वर के तत्व ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के, उस परम पद परमेश्वर, परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना हुई है, और कालदाता गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो उसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, यानी सदा रहने वाले, जो कभी नष्ट नहीं होता, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। जैसे ये महावीर जैन जी ने के इतिहास से कति क्लियर हो जाती है ये कहानी, जो परमात्मा ने आपको बता रखी है, पहले बताई थी, 600 वर्ष पहले बता गए थे, और दास भी पहले आपको बार बार रह कर समझाता रहा कि यही सती थी जीव की प्रभु ने बताई है। तो ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी नाशवान हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। यहाँ का अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, महास्वर्ग जिसे कहते हैं, और ये काल ब्रह्मलोक में रहता है। और काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ब्रह्म की भी जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकार करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, 10 अध्याय 10 के 2 में, अध्याय 2 के 12 इन श्लोकों में स्वयं स्वीकार करा है कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, मेरा भी जन्म होता है। अब क्या है कि तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े, वो पंथ पकड़। पेंडा माने रास्ता, गोंडा गोर गमा, जो हम सिंपल भाषा में कहते हैं पैड़ा, पेंडा माने रास्ता, पेंडा पंथ रास्ता मार्ग, वो रास्ता पकड़े जो पूर्ण मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्षदायक है। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तोहे भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर तू दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे बोहर न दे धोर रे मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही यो मन भोगी खुशिया मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थाना मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर शव मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इस अमर वाणी में परमेश्वर से प्राप्त